हेलो, डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आदर्श रेल पथ की अपेक्षाएं रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल परमानेंट वे। जो परमानेंट वे हम बना रहे हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए आदर्श तौर पे। पहले हम रीडिंग लेते हैं। रेल परिवहन की सुचारू रूपता एवं यात्रियों के आरामदेह यात्रा के लिए रेल पथ को आदर्शमान होना चाहिए। यह रेल पथ की क्षमता बढ़ाने के लिए भी सहायक होते हैं। यद्यपि इन्हें व्यावहारिक रूप से परिणत करना असंभव नहीं पर दुष्कर ज़रूर है, फिर भी रेल पथ को आदर्श गुणों के सन्निकट होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं। पहला, रेल पथ पूरी तरह से क्षैतिज तथा समतल होना चाहिए। दूसरा, इसके निर्धारित संरेखण के अनुसार एवं समरूपता लिए होना चाहिए। तीसरा, इसका निर्धारित निर्धारण इस तरह से संपादित हो कि मृदा कार्य की भराई एवं कटाई का प्रयोग कम से कम हो। चौथा, रेल पथ पूरी तरह से इलास्टिक हो। पांचवा, रेल पथ की लेटरल स्ट्रेंथ पर्याप्त होनी चाहिए। छठा, रेल का गेज ठीक ठाक होना चाहिए। सातवां, रेल जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड के अनुसार डिज़ाइन एवं अलाइंग होना चाहिए। आठवां, रेल की ग्रेडियंट समरूपता लिए हो। नौवां, रेल के जोड़ कम से कम हो और यदि हों तो पर्याप्त अंतर के साथ हों, जिससे प्रसार के समय उसमें यथेष्ट फैलाव मिल सके, अन्यथा रेल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। 10वां, रेल में क्रीप नहीं होनी चाहिए। 11वां, रेल पथ में वक्र पर सुपर एलिवेशन गाड़ी की गति के अनुसार अभिकल्पित होना चाहिए। 12वां, रेल पथ पर यथास्थान प्रयुक्त पार्क एवं कांटे पॉइंट एंड क्रॉसिंग तथा सिग्नलिंग प्रणाली सुव्यवस्थित हो। 13वां, रेल पथ के निर्माणकारी तत्वों तथा मिट्टी, गिट्टी, पत्थर, मोरम, राख, बालू आदि उच्च कोटि की होनी चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। मतलब जो भी हम रेलवे ट्रैक बना रहे हैं वो उससे हमें क्या क्या अपेक्षाएं हमें रखनी चाहिए। तो देखो, पहली अपेक्षा क्या बोल रहा है कि रेलवे ट्रैक एकदम समतल होना चाहिए। दूसरा ये बोल रहा है कि इसका जो निर्माण है, जो भी ड्राइंग है उसमें जो अलाइनमेंट है उसके अनुसार होना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहा है कि जब भी हम रेलवे ट्रैक बनाते हैं तो उसमें बनाने में हमें ऐसा तो नहीं मिलेगा कि पूरा ग्राउंड एक सा मिलेगा, तो हमें कहीं भराव करना पड़ेगा, कहीं कटाव करना पड़ेगा मिट्टी का। तो हमें इस तरह से काम करना है या इस तरह से हमें अलाइनमेंट सेलेक्ट करना है कि भराव और कटाव कम से कम हो, क्योंकि इसमें खर्च बढ़ जाता है। चौथा, रेलवे ट्रैक इलास्टिक होना चाहिए। पांचवा, इसकी लेटरल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। लेटरल स्ट्रेंथ का मतलब जो उसकी लंबाई है उसकी 90 डिग्री पे स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। छठा, इसका गेज ठीक होना चाहिए। मतलब जो रेल है उसकी अंदरी गेज हम क्या कहते हैं, रेलवे ट्रैक में दो रेल के बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं। तो गेज जो है पूरी लंबाई में एक समान होना चाहिए। डिस्टर्ब होने से क्या होता है, गाड़ी जो है पटरी से उतर जाती है। फिर लिखा है कि जियोमेट्रिक स्टैंडर्ड के अनुसार डिज़ाइन और अलाइनमेंट होनी चाहिए। मतलब रेल के जो भी जियोमेट्रिक एलिमेंट्स हैं, जैसे वर्टिकल कर्व हो गया या हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया या उसका जो सुपर एलिवेशन हो गया या उसका जो भी स्लोप हो गया,
वो डिज़ाइन के अनुसार ही होनी चाहिए, ताकि जो उसकी डिज़ाइन स्पीड है उसके अनुसार गाड़ी दौड़ सके। अगला क्या लिखा है कि ग्रेडियंट होना चाहिए, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल जो स्लोप है वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर लिखा है कि जॉइंट्स कम से कम होने चाहिए, जॉइंट कम रहते हैं तो मेंटेनेंस कम होता है और स्मूथ जो है गाड़ी दौड़ती है। क्रीप नहीं होना चाहिए। क्रीप का मतलब ये होता है कि जो हमारी पटरियाँ हैं, पटरियों का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, मतलब लंबाई में पटरियों का मूवमेंट, उसको हम क्रीप कहते हैं। तो ये अलग अलग कारणों से होता है, पर ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे जो है पटरियाँ डिस्टर्ब होती हैं। फिर लिखा सुपर एलिवेशन हमें डिज़ाइन के अनुसार करना चाहिए। फिर लिखा है जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग। पॉइंट एंड क्रॉसिंग का मतलब कि दो रेल ट्रैक आपस में क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे हम पॉइंट एंड क्रॉसिंग देते हैं। बट ठीक है, आजकल तो हमने इस तरह से कर दिया है कि हम ओवरब्रिज बना देते हैं ताकि पॉइंट एंड क्रॉसिंग बनाने की नौबत ना आए, बट फिर भी जहाँ भी रिक्वायरमेंट हो वहाँ हमें देना चाहिए। फिर लिखा है सिग्नलिंग प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे भी सिग्नल की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे सिग्नल देना चाहिए। फिर लिखा है कि जो भी कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं, ईंट गिट्टी पत्थर या जो भी मटेरियल, वो टॉप क्वालिटी के रहने चाहिए ताकि मेंटेनेंस कम हो और वन टाइम कॉस्ट लगे, बार बार उसको रिप्लेस ना करना पड़े। थैंक यू।